क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ा रहे थे वैद्युत रसायन। इसमें हमने कोलराउस का नियम बता दिया था कि कोलराउस का नियम क्या है और उसके दो उपयोग क्या है, उसके बारे में मैंने बता दिया था। अब है नेक्स्ट हमको पढ़ना इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोड विभव। ये बताएंगे क्या होता है इलेक्ट्रोड और क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव। उसके पहले हमको जानना है ऑक्सीकरण तथा अवकरण के बारे में। बिना ऑक्सीकरण और अवकरण को जाने हम इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव को नहीं समझ सकते। ऑक्सीकरण को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन तथा को एंड अवकरण को रिडक्शन। देखो बात ये है कि तुम क्लास 10 में पढ़ा होगा ऑक्सीकरण अवकरण, लेकिन जो तुम क्लास 10 में पढ़ा उसका काम नहीं है। क्लास 10 वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जरूरत नहीं है। इसमें जो ऑक्सीकरण अवकरण है वो अलग है। इसमें ऑक्सीकरण क्या होता है बताते हैं। ऑक्सीकरण इंग्लिश में ऑक्सीडेशन। तो मान लिया जाए कोई धातु है, कोई भी धातु है, तो मान लीजिए एम धातु है। ये जो है ठोस अवस्था में, इसके लिए एस लिख दिया, मतलब सॉलिड। तो अगर कोई धातु है ठोस अवस्था में सॉलिड है, अगर ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, मान लीजिए तू इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इस पे आ जाता है, जय इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा इस पे उतना ही आ जाएगा प्लस चार्ज। तो ये जो प्रवृत्ति है, जो घटना है कि धातु को जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है, ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं ऑक्सीकरण। यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने की घटना या इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति को कहते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, जैसे एग्जांपल के जिंक है, जिंक एक धातु है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो क्या बन जाएगा, जिंक पर क्या प्लस 2 प्लस। तो ये जो प्रोसेस है ऑक्सीकरण या इंग्लिश में ऑक्सीडेशन। तो सोचो अवकरण क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा कि अवकरण। अवकरण में क्या है कि अगर जो है कि कोई अधातु है, या फिर ऐसा सोचो कि जो ऑक्सीकरण में क्या हुआ था, जो धातु था 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया था और क्या बना था M++। तो अवकरण में क्या करते हैं हम, इसी M++ को लेके आते हैं। ये M++, ये प्लस का है, ये प्लस ये बता रहा है कि ये ऐसा आदमी है जेकर 2 इलेक्ट्रॉन जा चुका है। ताकि यहीं पे देखे थे कि M था, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा था तो क्या बन गया M++। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ही बना था। अब इसी को हम लेके आते हैं यहाँ पे, यानी कि ये वो आदमी है जेकर 2 इलेक्ट्रॉन चल गया। अगर एक राह हम 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, 2 इलेक्ट्रॉन को दे दे, तो देखो पहले क्या था, 2 कमी था, और जब 2 इसको मिल जाएगा तो जैसे पहले था वैसे नहीं बन जाएगा। जैसे ई जो था इस शुरुआत में ही था, अब एकरा 2 निकाल लिए एकरा में से 2 तो कितना बन गया M++। अब एकरे लेके आते हैं, जैसे वो आदमी है, राम आदमी है, ठीक है, इसके पास मान ले जाए कि 100 रुपया है पहले से, अब इसका 20 रुपया घटा दिए तो क्या बन गया, राम कै रुपया वाला 80 रुपया वाला। अब ये राम 80 रुपया वाला को जितना, अभी जो राम 80 रुपया वाला ये वैसा बेचारा आदमी हो गया, क्योंकि इसका ऐसा आदमी है जिसका पास 20 रुपया कम है। अब अगर कोई और ऐसा प्रोसेस हो जाए, देखो यहाँ पे हुआ था, ये त्याग किया 20 रुपया का, ये हो गया ऑक्सीकरण। अगर मान ली जाए फिर जो है 80 पे ये घूम रहा था, इसको कोई 20 दे दे तो जैसे था पहले राम 100 था, राम 100 नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पे जो त्याग करने की प्रवृत्ति है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति है, वो तो हो गया ऑक्सीकरण। और जहां पे ग्रहण कर लेगा इलेक्ट्रॉन का वो हो जाएगा तुम्हारा अवकरण। तो ये M++ क्या इलेक्ट्रॉन को त्याग किए हुए, 2 का कमी है और 2 को इसको फिर से दे दिए तो क्या हो जाएगा, ये M जैसे था वैसे ही बन जाएगा। इसका मतलब है कि हम समझ गए कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की घटना को ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की घटना को क्या बोलते हैं, अवकरण। अब इसका कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि जिंक प्लस, ये कैसा जिंक है जेकरा पास 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, अगर एक 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो क्या बन जाएगा, जैसे जिंक था फिर वैसे बन जाएगा। तो ई हो गया ऑक्सीकरण, ई हो गया ऑक्सीकरण और ये हमारा हो गया अवकरण। तो 2 बात ध्यान रखना, ये नोट कर लेना कि ऑक्सीकरण क्या है कि अगर कोई धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो धन आयन में बदलता है,
उसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण, या इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को, इलेक्ट्रॉन को किसी धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति को कहते हैं तुम्हारा ऑक्सीकरण। अगर कोई तुम्हारा जो है कि पहले से त्यागा हुआ है और वो जितना त्यागा उसको फिर से उतना मिल जाए, या जितना भी मिले, यानी कि सीधे सीधे ऐसा समझ लो कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कैसे जी, अवकरण। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑक्सीकरण अवकरण, इसको नोट कर लो। अब इसके बाद जो है हम आते हैं इलेक्ट्रोड वैल्यू, इसका यूज आएगा, इसलिए अभी इसको इसलिए पढ़े क्योंकि इसका अभी यूज आएगा। क्या यूज आएगा देखते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं हम लोग कि एक जो है कि इस तरह से एक विलियन लेते हैं, एक विलियन लेते हैं, इसमें एक जो है इलेक्ट्रोड लेते हैं, इलेक्ट्रोड, इसमें एक लेते हैं इलेक्ट्रोड, ये क्या है इलेक्ट्रोड। अभी कौन सा इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है, कैथोड और एनोड। अभी हमको नहीं पता कौन सा है कैथोड है एनोड, बस ले लिए इलेक्ट्रोड ले लिए। मान लिया जाए ये एम धातु का है, कौन धातु का है, एम धातु का नाम नहीं पता हमको, हम समझ गए कि कौन धातु का है जी, एम धातु का। तो ये जो इलेक्ट्रोड है एक विलियन में, एक विलियन, एक विलियन, और ये विलियन है, जैसे ये एम धातु है, जैसे मान लीजिए NaCl, तो इसमें सोडियम क्या है, धातु है। अब अगर जो है कि विलियन में अंदर जो है जो धातु है उसी का आयन है, आयन समझता है कि अगर कोई भी तुम्हारा तत्व है, अगर उसके ऊपर जो है प्लस या माइनस आ जाए तो उसको बोलते हैं आयन। जैसे सोडियम है तो ये आयन कैसे बनेगा, ये Na प्लस लगा दो तो क्या हो जाएगा सोडियम आयन। क्लोरीन, ये तो हो गया क्लोरीन, इसके ऊपर माइनस आ गया तो क्या होता है क्लोरीन आयन। यानी आयन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन त्यागना या ग्रहण करने से तुम्हारा आयन आता है। तो जो धातु का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, जो धातु का इलेक्ट्रोड लगा हुआ था, कौन धातु का इलेक्ट्रोड लगा हुआ था, एम धातु का। अगर उसी का यहाँ पे विलियन और मान लीजिए इस पे जो है N प्लस, अभी हम नहीं जानते हैं कि M क्या है, और ये Mn प्लस है, ये एक धातु हो गया कौन सा M, और जो विलियन है उसमें क्या है M पर N प्लस। ये क्या बता रहा है, क्या प्लस है N प्लस, इसका मतलब ये जो M है ना, N इलेक्ट्रॉन को त्यागा हुआ है। जैसे एक प्रोसेस हुआ होगा कि M जो है N इलेक्ट्रॉन को त्याग किया होगा, तो ये बना होगा M पर क्या प्लस N प्लस। यानी कि ये जो विलियन है, विलियन में है कौन M का M जो है M के ऊपर N प्लस, इसका मतलब जो M है N इलेक्ट्रॉन को त्याग कर बैठा होगा। तो अब जो है कि यहाँ पे 3 प्रोसेस होता है, कितना प्रोसेस, 3 प्रोसेस हो सकता है कि यहाँ पे यहाँ इलेक्ट्रोड तथा विलियन में उपस्थित आयन के बीच, उपस्थित आयन के बीच 3 क्रियाएं की होने की, 3 क्रियाएं को होने की संभावना हो सकती है, 3 क्रियाएं होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, कितनी क्रियाएं, 3 क्रियाएं। इस बात को ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रोड है, ये क्या है इलेक्ट्रोड, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, और ये जो हमारा आयन है, धातु का आयन, आयन N प्लस है ना, जो धातु का क्या है ये आयन, इसके बीच में कितनी क्रियाएं होने की संभावना है, 3 क्रिया की संभावना है। पहला क्रिया ये है, पहला क्रिया क्या है कि कोई परिवर्तन ना हो, ये भी रहे ये भी रहे, दोनों से संबंधित है कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रोड है, किसका इलेक्ट्रोड, M धातु का इलेक्ट्रोड, M धातु का इलेक्ट्रोड जो Mn प्लस जो है, ये जो आयन है, आयन के साथ संबंधित रहे, के साथ संबंधित रहे, यानी कि कोई परिवर्तन ना हो, जैसे है वैसे रहे। ये पहले संभावना हो गया कि कोई परिवर्तन ना हो, जैसे है वैसे है। दूसरा और संभावना क्या हो सकता है, जैसे दूसरा संभावना ये बोला कि और क्या हो सकता है कि एक काम एक और हो सकता है कि जो M धातु है, जो इलेक्ट्रोड है, जो कौन धातु है, M धातु है, अपना अगर ये जो है ये M धातु अपने में से जो है कि
कुछ इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे, कि जो धातु है m जो इलेक्ट्रोड पे है तो कुछ इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे, कितना इलेक्ट्रॉन को, n इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या बनेगा, m पर क्या प्लस n प्लस। तो क्या होगा कि जैसे ही ये धातु जो इलेक्ट्रोड है इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो ये जो है कि जो धातु ये जो इलेक्ट्रोड पे जमा है वो टूट टूट के किसमें आएगा, विलयन में। और जो है कि यहाँ पहले से Mn प्लस है तो विलयन में जो है इसकी मात्रा Mn प्लस की मात्रा बढ़ती जाएगी। सोचो ऐसे सोचो कि ये धातु क्या है M, अब कुछ में इसमें क्या हो गया कि धीरे धीरे इसमें क्षरण होने लगा, मतलब इसमें से कुछ टूट टूट के गिर रहा है। टूट टूट के क्या गिर रहा है कि M जो है अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है। जब त्याग करेगा तो M पर कितना प्लस, जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन को त्यागा, माइनस मतलब त्यागा, कितना इलेक्ट्रॉन को त्यागा, n इलेक्ट्रॉन को, तो कितना हो जाएगा M पर क्या प्लस n प्लस। इसका मतलब है कि इसमें से M धातु में से n इलेक्ट्रॉन टूट टूट के किसमें आ रहा है, विलयन के अंदर। इसका मतलब है, और जो इलेक्ट्रॉन त्याग हुआ वो कहां पे रहेगा, जैसे देखो ये M तो हो गया धातु और ये जा रहा है किसमें, विलयन में, Mn प्लस, ये धातु पे था हमारा, इलेक्ट्रोड था हमारा ये, और ये जा रहा है किसमें, विलयन में। और क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन त्याग हुआ ये रह जाता है वही धातु के पट्टी पर, धातु की पट्टी पर ही रह जाता है कौन, इलेक्ट्रॉन। और ये जो Mn प्लस है जो धातु त्यागा Mn प्लस बना तो कहां गिर रहा है, नीचे, इसमें से टूटा इसमें गिर गया, Mn प्लस विलयन बन के विलयन में गिर गया। ये आयन है, ये क्या है, आयन। आयन कैसे होता है, अगर किसी को प्लस चार्ज रहता है माइनस चार्ज रहता है क्या बन जाता है, आयन। यहाँ पे नहीं प्लस चार्ज है, N प्लस चार्ज है, तो भी आयन है। और किसमें गिरेगा जी, विलयन में। अब जो है कि क्या हो रहा है कि जो पट्टी है, ये जो पट्टी है उस पे इलेक्ट्रॉन जमा हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जो होता है कैसा होता है, ऋण आवेशित। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋण आवेशित। इसका मतलब है कि ये जो धातु वाला प्लेट है, जो धातु वाला इलेक्ट्रोड है वो होने लगेगा, जैसे इसके ऊपर क्या जमा होने लगेगा, धातु की पट्टी पे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋण आवेशित। इसका मतलब है कि धातु के पट्टी पे या ये जो इलेक्ट्रोड है उस पे निगेटिव चार्ज जमा होने लगेगा। और ये जो है कि जो विलयन है जो पहले से Mn प्लस है और में और गिर रहा है Mn प्लस, इसका मतलब है कि ये जो विलयन है और ज्यादा धन आवेशित होने लगेगा। यानी कि दूसरा पॉइंट इसमें इसको लिख लेना कि यहाँ पे M है, एक रिएक्शन ऐसे हुआ कि n इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, n इलेक्ट्रॉन का, ये बना Mn प्लस, ठीक है। और ये जो है धातु है, ये कहाँ है, हमारा इलेक्ट्रोड है, और ये Mn प्लस एक आयन है जो जा रहा है विलयन के अंदर, और ये n इलेक्ट्रॉन है वो धातु की पट्टी पर ही रह जा रहा है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कि M, इसमें ऐसा लिखेंगे कि इलेक्ट्रोड जो M धातु का बना है वो n इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, n इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Mn आयन बनकर विलयन में जा रहा है, और धातु की पट्टी पर इलेक्ट्रॉन जमा हो रहा था, जिससे धातु की पट्टी जो एनोड है, धातु की जो पट्टी जो एनोड है वो धीरे धीरे होने लगेगा ऋण आवेशित, और ये जो विलयन है वो धीरे धीरे होने लगेगा धन आवेशित। मतलब सीधी सीधे बात समझना कि पहला में कोई परिवर्तन नहीं, पहला बात में। दूसरा बात में क्या हो जाएगा कि हमारा ये जो एनोड है ये हो सकता है कि धीरे धीरे हो जाए कैसा, ऋण आवेशित, और ये जो हमारा विलयन है वो धीरे धीरे कैसा हो जाए, धन आवेशित। कैसा हो जाए, धन आवेशित। तो ये दूसरा बात हो गया, ठीक है। अब तीसरा बात क्या है कि देखते हैं हम लोग, इसके ऊपर मिटाते हैं। पहला लिख लिया होगा तो पहले इसको मिटाते हैं, तो इसमें तीसरा बात लिखते हैं। तो तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये जो Mn प्लस तुम्हारा विलयन में पहले से जो है, तो ये Mn प्लस क्या है कि एक धातु जो है n इलेक्ट्रॉन को त्याग किए हुए, यानी गरीब आदमी है, ये n इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। तो क्या हो जाए कि अगर इसको n इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्या हो जाए, n इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कितना इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा, फिर से वैसे बन जाएगा, m बन जाएगा। कि जहां पे से देखो ये गरीब है, ये n प्लस है, मतलब त्यागा हुआ है, जितना त्याग है इसको मिल गया, तो फिर जैसा वैसे नहीं हो जाएगा। इसे राम 80 वाला है, इसको फिर 20 मिल गया तो राम 100 नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो धातु का ये विलयन में था, ये विलयन में था, और ये क्या था, धातु पे जाएगा। अब देखो क्या होगा
कि जो धातु ये जो विलियन है इसमें जो हमारा आयन है Mn+ वो क्या करेगा, n इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर सकता है और n इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके वो क्या बन जाएगा, M, फिर से धातु बन जाएगा। मतलब पहला बात में था कि कोई संबंध मतलब कोई अंतर नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। दूसरा में हम क्या बताया था कि ये जो है टूट के इसमें गिरेगा, टूट के नहीं मतलब कि जो है कि ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करके आयन बन के इसमें गिर जाएगा। तीसरा बात में क्या हो रहा है कि इसमें से ये जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके और इसमें बदल रहा है, कि ये जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इसमें बदल रहा है कि अब जो है वो क्या इलेक्ट्रोड बन रहा है, इलेक्ट्रोड पे जमा हो रहा है। पहले इलेक्ट्रोड से निकल के इसमें आ रहा था दूसरका वाला में, तीसरका में क्या नहीं, ये जो है ग्रहण करके, तीसरा में त्याग हुआ था। तो अब ये जो ग्रहण करके इसको ग्रहण करके जो है ये जो तुम्हारा विलियम में जो था आयन था वो ग्रहण करके उतना इलेक्ट्रॉन को और फिर से जमा हो रहा है किस पे, हमारा जो है ये एनोड है उस पे, यानी कि दूसरा का अपोजिट हो रहा है तीसरा में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे जो है अब ये जो n इलेक्ट्रॉन है अब जो है कि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है विलियन, और ग्रहण करके प्लस हो रहा है ना, ग्रहण करके, और ये जो धातु ये जो फिर से जो धातु इसका बन रहा है वो जाके इस पे जमा हो रहा है। तो पहले वाले दूसरे वाले कंडीशन में क्या था कि हमारा जो प्लेट था, प्लेट कैसा बन रहा था, धनावेशित, जो एनोड था धनावेशित, और विलियन कैसा बन रहा था कि तुम्हारा विलियन में जब दूसरे के वाले में विलियन जो है Mn+ बन रहा था, मतलब तुम्हारा धनावेशित बन रहा था। तीसरा वाला में क्या होगा कि E बनने लगेगा तुम्हारा ऋणावेशित और ये बनने लगेगा धनावेशित, इसका जस्ट उल्टा। इसमें क्या हुआ था कि हमारा जो प्लेट है, ये प्लेट था, इसको होने लगा ऋणावेशित और ये क्या होने लगा था धनावेशित, क्योंकि ये वाला प्लस होके इसमें आ रहा था। तीसरा वाला में क्या कि जो प्लस वाला है अब इस पे जा रहा है, यानी कि जो है कि तीसरा वाले में क्या होगा कि तीसरा केस ये है कि विलियन में उपस्थित Mn+ आयन n इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके फिर से M बन सकता है, फिर से धातु बनेगा। और क्या होगा कि ये जो हमारा जो एनोड है, सॉरी ये हमारा जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड हमारा जो होने लगेगा धनावेशित और ये जो हमारा विलियन है वो हमारा होने लगेगा ऋणावेशित। तो ये तीन क्रियाएं संभावित हो सकती है। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। अब कुछ हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए कि एक विलियन है और एक कैथोड, एक इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोड से उस वक्त नाम दे दिए थे M। इस वक्त ये जो इलेक्ट्रोड बना हुआ है जिंक का बना हुआ है, जिंक का, ये क्या है, धातु है जिंक का। ठीक है, और ये एक विलियन है और विलियन में है हमारा जिंक प्लस, जिंक क्या है प्लस। तो इसमें क्या होगा कि जो धातु है, धातु में प्रवृत्ति क्या होता है, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। तो क्या होगा कि इस कंडीशन में क्या होगा, जो ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ है, जिंक का। तो जिंक जो है धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। तो जिंक जो है, अब यहाँ पे विलियन में क्या है, जिंक है प्लस 2+, इसका मतलब जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और क्या बनेगा, जिंक प्लस। ये ऐसा होगा कि जब इलेक्ट्रोड के रूप में अगर कोई इलेक्ट्रोड जो है जिंक का बना रहेगा, किसका बना रहेगा, जिंक का, तो वो हमेशा जिंक जो है हमेशा धातु है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो क्या करेगा, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और क्या बनेगा, जिंक प्लस। इसमें से ये जो जिंक का बना हुआ है, ये जो जिंक का बना हुआ है, तो इसमें से जो है ये जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, -2 इलेक्ट्रॉन करेगा और क्या बनेगा, जिंक प्लस। ये हमेशा जो है इसमें ऐसा होगा कि ये इसमें से निकल के इसमें आएगा, इसमें से निकल के इसमें आएगा। मतलब ऐसे केस में, मतलब इस स्थिति में जो विलियन है, अब विलियन में पहले से था धनावेशित और ये और त्याग कर करके इसमें प्लस भेजेगा, तो ये विलियन हमेशा जो है, विलियन हमेशा
धनावेशित रहेगा, धनावेशित होगा। कैसा होगा? धनावेशित। और हमारा जो ये इलेक्ट्रोड है, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो हमेशा कैसा रहेगा? ऋण आवेशित। क्योंकि ये तो दूसरा वाला केस है, जो 3 बात बताए थे उसमें दूसरा वाला केस है कि ये जो जिंक है ये धातु है और हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। मतलब हमेशा, मतलब ये सभी धातु नहीं, कुछ धातु जो है कोई ग्रहण भी कर लेता है, लेकिन जो जिंक धातु है वो जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है। तो जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो जिंक प्लस प्लस बनेगा। जिंक प्लस प्लस इसमें है और जिंक इसमें है, तो बन कौन रहा? हमारा प्रोडक्ट क्या है? जिंक प्लस प्लस। तो हम जानते हैं कि अगर हम कोई अभिक्रिया करते हैं तो एक होता है प्रतिकारक, एक होता है प्रतिकारक, और अभिक्रिया होने के बाद क्या बनता है? प्रतिफल। तो थोड़ा समय के बाद हमारे पास प्रतिकारक बचता है कि प्रतिफल बचता है? जैसे हम मान लिया कि दाल भात चोखा, ये खिचड़ी बनाना है आपको, तो हम लेंगे चावल, लेंगे दाल, लेंगे पानी, लेंगे, तो हमारे पास लास्ट में हमको खिचड़ी में बचेगा। प्रतिकारक जो शुरुआत में रहेगा क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इसी केस में ये हमारा हो गया प्रतिकारक, हमारा क्या हो गया? प्रतिफल। तो ये जो प्रतिफल है हमारा क्या है? प्लस प्लस पे है, और प्रतिफल हमारा किसमें आएगा जी? इसमें। यानी कि हमेशा हमारा विलयन में ये वाला बना रहेगा। मतलब कैसा आवेशित है? ये धनावेशित। और ये इसका मात्रा धीरे धीरे क्या लगेगा? कम। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये वाला, इसका जो मोटाई है धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसका जो मोटाई धीरे धीरे कम हो जाएगा और इसमें जो आयन की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो ये हो गया हमारा किसके केस में? जिंक के केस में। तो इसको लिख लेना, ठीक है। अब इसके बाद कि अगर कोई विलयन है, अगर कोई विलयन है और इसमें जो इलेक्ट्रोड है और विलयन में कुछ आयन होगा। अब ये जो हम इस बार इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, इलेक्ट्रोड ये वो ले रहे हैं कॉपर का। किसका ले रहे हैं? कॉपर, मतलब तांबा। और इसमें जो है हमारा है कॉपर प्लस प्लस। हमेशा इसमें क्या है? कॉपर प्लस प्लस। ये जो इलेक्ट्रोड है इसका बना हुआ कॉपर का, और उसी का जो आयन है किसके अंदर है? विलयन के अंदर। और विलयन अंदर कैसा आयन है? कॉपर। कैसा जी? प्लस प्लस। कॉपर जो होता है यानी कि तांबा, कॉपर में हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। देखो एक चीज बताते हैं कि जब तुम क्लास 10 में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा, सक्रियता श्रेणी, तो उसमें देखा होगा कि हाइड्रोजन के नीचे आता था कॉपर, यानी कि उतना क्रियाशील नहीं है। जिंक थोड़ा ऊपर रहता था, लोहा ऊपर रहता था, ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर, लेकिन कॉपर जो होता था हाइड्रोजन से भी नीचे रहता था, मतलब उतना क्रियाशील नहीं है। तो ये जो है त्याग नहीं करता, धातु है लेकिन त्याग नहीं करता, क्या करता है? ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। कौन? कॉपर, मतलब तांबा। तो इस केस में क्या होगा कि कॉपर जो है क्या है? प्लस प्लस। कॉपर क्या प्लस है? 2 प्लस, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है इसको, तो इसको क्या दे देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो जब 2 को कमी था, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, जैसे मान लीजिए कोई आदमी था उसको 20 रुपया कमी था, 20 रुपया दे दी, तो जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम 2020 में हमारे पास, मान लीजिए कॉपर है, 2020 में हमारे पास था 100 रुपया। अब जो 2021 में, 2020 में ऐसा था, 2021 में जो है हमको जो है कि 20 रुपया कम हो गया, तो कॉपर कैसे वाला हो गया? 80 वाला। अब जो है मान लीजिए फिर हमको 20 रुपया दे दे, तो जैसे थे अब 2020 में उससे नहीं हो जाएंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए कॉपर है प्लस प्लस, मतलब उसको कमी है, कितना कमी? 2 का, 2 उसको दे दिए, तो क्या बन जाएगा? वैसा ही जैसे था, मतलब कॉपर ही बन जाएगा। कॉपर प्लस प्लस से क्या बन जाएगा? कॉपर। कितना इलेक्ट्रॉन के बाद? 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद क्या बन जाएगा? कॉपर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हम पढ़ा, अब तुमको याद होगा कि हम क्या पढ़ाया था? ऑक्सीकरण अवकरण। यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर प्लस प्लस से ये बन रहा है Cu, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। देखो याद करो, जिंक वाला में त्याग हुआ था तो ऑक्सीकरण हुआ था, इसमें क्या हो रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो ये क्या होगा जी? अवकरण हो रहा है, ये अवकरण हो रहा है। उसमें लिख लेना कि जिंक वाले में हो रहा था ऑक्सीकरण, क्योंकि त्याग कर रहा था, यहाँ पे ग्रहण कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है? अवकरण। इसमें क्या होगा कि जो कॉपर प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि विलयन जो है, ये विलयन
दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके एकरा पे जमा हो रहा है। देखो उसमें क्या हुआ था कि ई इसमें से निकल के इसमें आ रहा था, ये थर्ड केस है। इसमें क्या होगा कि जो कॉपर प्लस प्लस है, दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर बन रहा है, मतलब इसमें जो है जो इलेक्ट्रोड है इसका मोटाई बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसमें से निकल निकल के इस पे जमा हो जाएगा। और ये धीरे धीरे जो इलेक्ट्रोड हमारा, जो हमारा इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड है वो हमारा होने लगेगा धनावेशी, क्योंकि ये वाला इस पे जा रहा है ना, और हमारा जो ये जो विलियन है वो होने लगेगा हमारा कैसा, ऋण आवेशित होने लगेगा, ऋण आवेशित होने लगेगा। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रोड जो है होने लगेगा धन आवेशित, और जो हमारा विलियन है क्या होने लगेगा, ऋण आवेशित। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो कॉपर प्लस प्लस है ये जो है कि अपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पे क्या बनेगा, कॉपर का तो पहले था ही, तो इसी पे जमा होगा ना। यानी कि अब जैसे उसमें क्या था कि जिंक वाला कम होकर इसमें आ रहा था, नहीं, अब इसमें ई वाला जो है इस पे चढ़ रहा है, मतलब इसमें इलेक्ट्रोड का मोटाई बढ़ेगा और इसमें जो आयन की संख्या घट जाएगी। ठीक है, तो इसको जो है कि देख लो और इसको लिख भी लो कि ये किसका केस है, कॉपर का केस है। कॉपर में हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति, मतलब अवकरण की प्रवृत्ति। ठीक है, बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे देखना। ठीक है, तब तक के लिए बाय।